एक ही खेत और 5 कमाई के रास्ते। सुनने में यह किसी बड़े बिजनेस प्लान जैसा लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होती है। क्योंकि आज भी लाखों किसान सिर्फ एक फसल पर भरोसा कर रहे हैं और फिर मौसम, मंडी और बीमारी के एक झटके में साल भर की कमाई खो बैठते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कहानी इससे बिल्कुल अलग है और सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। सोचिए, अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाए तो पूरा घर रुक जाता है। बच्चों की फीस, घर का खर्च, बीज, खाद और दवा का पैसा, सब कुछ एक ही उम्मीद पर टिका रहता है। यही वजह है कि खेती अब सिर्फ उगाने का काम नहीं रह गया है। अब खेती को एक सिस्टम बनाना पड़ता है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब यही है, एक ही जमीन से कई स्रोतों से कमाई। फसल से भी, पशुपालन से भी, सब्जी से भी, कंपोस्ट से भी और कई बार नर्सरी, मशरूम या दूसरे छोटे यूनिट से भी। लेकिन ध्यान से समझिए, यही सबसे ज़्यादा किसान गलती कर देते हैं, क्योंकि यह मॉडल हर खेत में एक जैसा काम नहीं करता। एक फसल पे पूरी खेती टिका देना देखने में आसान लगता है, लेकिन अंदर से यह सबसे खतरनाक मॉडल है। मान लीजिए आपने सिर्फ धान लगाया हो और अगर बारिश कम हुई तो नुकसान, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो नुकसान, अगर बीमारी लग गई तो भी नुकसान, अगर मंडी भाव गिर गया तो भी नुकसान। यानी जोखिम चारों तरफ से आती है और किसान को अकेला ही नुकसान उठाना पड़ता है। अब यही किसान अगर उसी खेत के किनारे सब्जी लगाए, कुछ हिस्सा चारे के लिए रखे और साथ में गाय, भैंस या मुर्गी पालन करे, तो नुकसान एक जगह होगा, लेकिन कमाई दूसरी जगह से चलती रहेगी। यही इंटीग्रेटेड फार्मिंग की असली ताकत है। लेकिन असली सवाल यह है कि कमाई आती कहाँ से है और किस खेत में कौन सा मॉडल सही रहेगा। अब यही समझना सबसे जरूरी है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब सिर्फ खेती नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है जहां कमाई के कई रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता है मुख्य फसल, जैसे धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, फल या कोई नकदी फसल। दूसरा रास्ता है सब्जियां या इंटरक्रॉपिंग, जो खेत के खाली हिस्से को भी कमाई में बदल देती है। तीसरा रास्ता है पशुपालन, जहां दूध भी मिलता है, गोबर भी मिलता है और अतिरिक्त आय भी। चौथा रास्ता है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या जैविक इनपुट, यानी जो पहले कचरा लगता था वही पैसा बनना शुरू कर देता है। और पांचवा रास्ता है नर्सरी, मशरूम, मुर्गी पालन या मछली पालन जैसे यूनिट्स का सेटअप करें, जो खेत की क्षमता के हिसाब से जोड़े जा सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है, क्योंकि किसान सिर्फ फसल नहीं बेच रहा होता, वह फसल भी बेच रहा होता है, प्रोडक्ट भी, बाई प्रोडक्ट भी और कई बार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी। यानी पैसा सिर्फ खेत से नहीं, खेत के हर वो कोने से निकलता है। अब एक किसान की कहानी की तरह समझिए। एक छोटे किसान के पास सिर्फ 2 से 3 एकड़ जमीन थी। पहले वो सिर्फ एक फसल लगाता था। फसल अच्छी हुई तो ठीक, वरना पूरा साल तनाव में गुजरता था। कर्ज अलग, खर्च अलग और घर में चिंता अलग। फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने खेत का एक हिस्सा मुख्य फसल के लिए रखा, एक हिस्से में सब्जियां लगाई, एक छोटा पशुपालन यूनिट शुरू किया और खेत के अवशेषों से कंपोस्ट बनाना शुरू किया। पहले वही किसान सिर्फ फसल उगाता था, अब वही एक इनकम सिस्टम चला रहा है। और यही सबसे बड़ा फर्क था, क्योंकि जब कमाई के 4 या 5 दरवाजे खुले जाते हैं तो एक दरवाजा बंद होने पर पूरा घर नहीं रुकता। लेकिन यहाँ एक बड़ा सच है, हर किसान को शुरुआत में बहुत बड़ा मॉडल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गलत जगह पर ज़्यादा काम जोड़ा दिया तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कमाई से पहले प्लानिंग जरूरी है। अब वो सच को सुनिए जो बहुत सारे किसानों की सोच बदल दी है।
इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सबसे बड़ी कमाई हमेशा फसल से नहीं होती। कई बार असली पैसा वेस्ट से बनता है। गोबर से कंपोस्ट, फसल अवशेषों से मल्चिंग, खाली समय में सब्जी उत्पादन और क्रॉप साइकिल के बीच कैश फ्लो। यानी खेत का जो हिस्सा पहले बेकार लगता था वही धीरे धीरे प्रॉफिट सेंटर में बन जाता है। और यही बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि किसान मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाई का मॉडल सही नहीं होता। और जब मॉडल बदलता है तो वही खेत नई कहानी लिख देती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी की। अगर आपके पास छोटा खेत है तो शुरुआत छोटे स्तर से कीजिए। सबसे पहले ऐसे फसल चुनिए जो आपके इलाके में अच्छी चलती हो। फिर खाली जगह में कोई छोटी अवधि वाली सब्जी या मसाला वाली फसल जोड़िए। अगर संभव हो तो छोटे स्तर पर पशुपालन भी शुरू कर सकते हैं। फसल अवशेषों को वेस्ट मत समझिए, उन्हें कंपोस्ट, मल्च या पशु चारे में बदल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ मंडी पर निर्भर मत रहिए। स्थानीय बाजार या सीधे ग्राहक के पास जाइए, या एफपीओ, रिटेलर ऑर्डर, ये सभी कमाई को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, जो किसान सिर्फ उत्पादन के बारे में सोचता है वह आधी खेती करता है, लेकिन जो किसान बाजार के बारे में सोचता है वो असली कृषि व्यवसाय बन सकता है। अब उन गलतियों की बात करते हैं जो लाखों किसान बार बार दोहराते हैं। पहली गलती, एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देना। दूसरी गलती, बिना प्रशिक्षण के पशुपालन या दूसरे यूनिट जोड़ देना। और तीसरी गलती, खर्च का हिसाब न रखना। चौथी गलती, मार्केट की योजना न बनाना। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, दूसरे किसान की नकल करना बिना अपने खेत को समझे। याद रखिए, हर खेत अलग है, हर गांव अलग है और हर किसान की क्षमता अलग होती है। इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग की असली ताकत कस्टम प्लानिंग में है। आज की खेती की सच्चाई बहुत साफ है, सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, अब स्मार्ट सिस्टम चाहिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग कोई जादू नहीं है, लेकिन यह उस किसान के लिए बहुत बड़ा अवसर है जो अपनी ज़मीन को सिर्फ खेत नहीं बल्कि एक चलता हुआ इनकम सिस्टम बनाना चाहते हैं। अगर सही प्लानिंग हो तो वही ज़मीन जो कभी सिर्फ एक फसल देती थी आज कई कमाई के रास्ते खोल सकती है। और शायद यही खेती का आने वाला भविष्य है, जहां किसान सिर्फ उत्पादन नहीं करेगा बल्कि बिजनेस, बैलेंस और स्टेबिलिटी भी बनाएगा। लेकिन आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी खेती को सिर्फ एक इनकम सोर्स में बनाए रखना चाहते हैं या फिर उसे एक पूरा इनकम सिस्टम बनाना चाहते हैं? यही फैसला आपके आने वाले सीजन की दिशा तय करेगा। अगर आपके इलाके में भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कोई सफल मॉडल चल रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप अपने खेत के लिए सही इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल जानना चाहते हैं तो अपने खेत का आकार, फसल, जिला भी लिखिए कमेंट में। हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे किसान के कमाई बढ़ाने में मदद कर दे। और याद रखिए, खेती अब सिर्फ मिट्टी से नहीं, सोच से बदलती है।